मायका और ससुराल हर लड़की के जीवन का दो पहलू जहां लड़की अपना पूरा जीवन बिताती है। कुछ लड़कियों का मानना है कि ससुराल की अपेक्षा मायके में अधिक प्रेम मिलता है। इस बात में पूरी सच्चाई भी है, क्योंकि मायका लड़कियों का जन्म स्थान होता है, वहाँ अपने होते हैं और माता पिता होते हैं। लेकिन कुछ लड़कियों को ससुराल और मायके दोनों में बराबर प्यार मिलता है, लेकिन हर लड़कियों का किस्मत इतना अच्छा नहीं होता। जो लड़कियां ये मानती हैं कि ससुराल लड़कियों के लिए सिर्फ दुख का ही कारण बनता है, वो कभी सुख का कारण नहीं बन सकता, तो ये सोचना बिल्कुल ही गलत है कि ससुराल में सिर्फ दुख ही मिलता है, सुख नहीं। क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो अगर ससुराल का रूप लड़कियों ने बुरा देखा है तो उसका एक अच्छा पहलू भी है। तो आइए इसी टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले लड़कियों को ससुराल में जीवन साथी के तौर पे पति का साथ मिलता है। जी हाँ, एक ऐसा साथ जो कि जीवन में हर रिश्ते छूट जाते हैं, लेकिन ये रिश्ता कभी नहीं छूटता। जिस तरह से माता पिता अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारियां उठाते हैं, बिल्कुल उसी तरह पति भी अपनी पत्नियों की सारी जिम्मेदारियां उठाता है। बच्चों को प्यार दुलार देना, बच्चों का पालन पोषण करना, बच्चों के दादा दादी ये काम बखूबी करते हैं। इसके साथ ही बूढ़े बुजुर्ग घर में एक गार्जियनशिप बना करके रखते हैं, जिसके कारण परिवार में तालमेल बना रहता है और घर हमेशा आगे की ओर बढ़ता है। एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। बहुत कम घरों में देखा गया है कि बेटियों को बेटों की तरह प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा मिलता है, लेकिन सभी घरों में ये जरूर देखा गया है कि बेटों को एक हो या चार बेटे हो, सभी को प्रॉपर्टी में बराबर हिस्सा मिलता है। जब लड़कियां मायके में प्रॉपर्टी के लिए अपना हक जताती हैं, तो मायके में ही कुछ लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा घर में कोई बड़ी बात हो जाए और उस पर डिसीजन ली जाए, या फिर प्रॉपर्टी के मामले में कोई डिसीजन ली जाए, तो घर के पेरेंट्स बेटों को पूछते हैं या फिर बेटों का राय जानना चाहते हैं। बेटियों की राय बाद में ली जाती है या फिर नहीं भी ली जाती। लेकिन जब लड़कियों के ससुराल में प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, तो प्रॉपर्टी का बंटवारा बराबर हिस्सों में किया जाता है, जिसके मालिक घर के बेटे और बहू दोनों ही होते हैं। इसके साथ ही घर में अगर कोई बहुत बड़ी डिसीजन ली जाती है, तो सभी बेटे और बहुओं को उसकी राय पूछी जाती है। आज का समय बदल गया है, आज की लड़की पढ़ी लिखी है, खुद पर इंडिपेंडेंट हो सकती है, लेकिन आज भी कुछ लोगों की सोच पुरानी है। ऐसे लोग लड़कियों को अधिक समय तक मायके में रहते देख लेते हैं, तो ऐसे लोगों का मानना ये रहता है कि या तो लड़की का ससुराल काफ़ी गरीब मिला है, जो इसे हर चीज़ वहाँ पूरी नहीं हो पाती, या फिर लड़कियों का अपने ससुराल वालों से बनती नहीं होगी, इसीलिए ये मायके में रहती है। कड़वी है पर सच है। एक लड़की मायके में राजकुमारी तो बन जाती है, उन्हें हर सुख सुविधा की चीज़ें मिल जाती है, लेकिन एक मालिकाना हक उसे ससुराल में ही मिल सकता है। हर लड़की, हर घर और हर परिवार की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, इसीलिए ज़रूरी नहीं कि ये सारी घटनाएं हर लड़की के साथ गुजरे, लेकिन ज़्यादातर लड़कियों की ये समस्याएं होती हैं।